कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर। शुभम ने कारोबार से कमाए 800 करोड़ रुपए, हर बोतल पर लिया 500 रुपए का मुनाफा। 2.24 करोड़ बोतलें शुभम ने बांग्लादेश भेजी। दवा कंपनी को 300 करोड़ का भुगतान किया। एक बोतल की खरीद 100 से 120 रुपए थी। अवैध बिक्री से 1100 करोड़ की आमदनी। प्रदेश में व्यापार करना हुआ आसान, केंद्र सरकार ने भी माना उत्तर प्रदेश का लोहा। यूपी में व्यापार सुधारों को केंद्र सरकार ने सराहा। जी रेगुलेशन 1.0 में यूपी पहले पायदान पर। निवेश के लिए उद्योगपतियों से मिलते हैं सीएम। हिंदुजा ग्रुप ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का बयान। बोली, सिख गुरु के अपमान पर हम नहीं चुप रहेंगे। आतिशी को माफी मांगनी चाहिए, आतिशी को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा, लालू यादव के खिलाफ सबूत हैं। लालू यादव परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। लालू परिवार ने साजिश की, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, अधिकारों का दुरुपयोग किया। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू यादव के परिवार को लगा झटका। दिल्ली में पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई का विरोध। टीएमसी के कई सांसदों ने प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर तगड़ा विरोध प्रदर्शन। डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय ने प्रदर्शन किया। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद ने भी किया प्रदर्शन। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा मामला। पथराव करने वाले 12 लोग किए गए गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था पथराव। 6 आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजा गया। फैज इलाही मस्जिद के पास चला था अभियान। हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर का बयान। सुरेश राठौर ने कहा, उर्मिला सनावर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही, कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश कर रही हैं। मैंने कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की। डीप फेक से ऑडियो बनाई गई है। सरकार अस्थिर करने की साजिश चल रही। मेरठ में अतुल प्रधान के धरने में पहुंची महिला का पति, बेटा। धरने में पहुंचे मृतक महिला का पति और बेटा न्याय के लिए अतुल प्रधान के साथ धरने पर बैठे। अतुल प्रधान को गांव के अंदर जाने से रोका। गांव के बाहर धरने पर बैठे हैं विधायक अतुल प्रधान। युवती के किडनैप के दौरान मां की गई थी हत्या। 24 घंटे बीतने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं, अंतिम संस्कार नहीं। गाँव जाने वाला रास्ता बैरिकेडिंग लगा। सरधना थाना क्षेत्र के कपसाण गाँव की घटना। मेरठ मामले में अखिलेश यादव, मायावती ने सरकार को घेरा। चंद्रशेखर आजाद ने भी किया पोस्ट। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ता। एमपी संजय सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। बोले, कांग्रेस ने भी मेरठ कांड पर पुलिस को घेरा। कपसाण गांव में मां के सामने बेटी का किडनैप किया गया। बेटी को किडनैप करके ले जाया गया। मां की हत्या कर दी गई। अतुल प्रधान, सपा के दलित नेता योगेश पहुंचे। पुलिस आसपास के कई जिलों में दे रही है दबिश। मुजफ्फरनगर में पंजाब पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। 300 करोड़ के कथित घोटाले में आरोपी शामिल। साइबर फ्रॉड मामले में की थी 300 करोड़ रुपए की डिमांड। छापेमारी के दौरान युवक को हिरासत में लिया गया। युवक को हिरासत में लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने जबरन युवक को गाड़ी में बैठाया। गोयल निवासी अमित को हिरासत में लिया गया। इटावा में सैफई में कंबल वितरण कार्यक्रम। शिवपाल यादव कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बने। 2027 के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, 27 में सपा सरकार बनेगी, यूपी से जाएगी भाजपा। यूपी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार। लखनऊ में अशोक लीलैंड की ईवी फैक्ट्री का हुआ उद्घाटन। सीएम योगी बोले, ईवी उभरता हुआ सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है। ईवी को सरकार आगे बढ़ा रही। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। पहले उद्योगपति यूपी से जा रहे थे, आज यूपी में लोग निवेश कर रहे हैं। देश का 55% एक्सप्रेसवे यूपी में है। ईवी सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। अच्छा माहौल मिला, अब निवेश आ रहा है। यूपी में अब परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आगरा से 38 बांग्लादेशी जाएंगे अपने मुल्क वापस। 30 बांग्लादेशी 3 साल की काट चुके हैं सजा। 3 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा 8 नाबालिग बांग्लादेशी हैं। आश्रय गृह में 10 जनवरी को पुलिस अपनी सुपुर्दगी में लेगी। सुरक्षा घेरे में लेकर जाएगी पश्चिम बंगाल। वहां पुलिस सभी को बीएसएफ को करेगी सुपुर्द। बीएसएफ बांग्लादेशियों को कराएगी बॉर्डर पार। अवैध रूप से रह रहे थे, पुलिस ने भेजा था जेल। पुलिस को बीएसएफ ने दिया 13 जनवरी का समय। लखनऊ में स्लीपर बस सिंडिकेट मामला। स्लीपर और ठेका बसों पर सख्त नियम लागू। परिवहन अधिकारियों को
तत्काल निर्देश, बसों में तय सुरक्षा मानक अनिवार्य किए गए। नियम तोड़ने पर बस जब्त की जाएगी। अवध चौराहा नहरिया में बस सिंडिकेट, स्लीपर बस में अवैध मॉडिफिकेशन किया गया। सुरक्षा मानकों से कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है सरकार, जल्द होगी सीबीआई जांच का ऐलान। अंकिता के माता पिता सीएम से मिले थे, मामले में विधिक राय ले रही सरकार। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश, सोसाइटी लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई। हेलमेट पहने लुटेरे ने चेन स्नैचिंग की कोशिश की। महिला के चीखने चिल्लाने के बाद लुटेरा फरार, सुपरवाइजरों पर लुटेरों से मिले होने का आरोप। लूट की कोशिश का वीडियो सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद में गुंदाव के अग्निवीर सूरज यादव की मौत, पश्चिम बंगाल में हृदय गति रुकने से हुई मौत। सूरज यादव के शव को पैतृक गांव लाया गया। ग्रामीणों ने शव को रोककर लगाया जाम। थाना टुंडला के राजा का ताल हाईवे पर लगा जाम। राजकीय सम्मान, कई मांगों को लेकर हुआ हंगामा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, एक्सीलेंट तरीके से सीएम यूपी चला रहे। प्रेरणा स्थल में सीएम ने अच्छा काम किया है। ये राजनीति में ही नहीं, अर्थशास्त्र में भी आगे हैं। बागपत में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों की हड़ताल, 6 महीने के लिए शिक्षकों की हड़ताल पर लगाई गई रोक। शिक्षकों को कर्मचारियों के संगठनों पर हड़ताल करने पर रोक लगी। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिक्षक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस द्वारा भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाए जाने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, चुनाव आयोग प्रक्रिया में है, अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई, तो वोट चोरी कहां से हो गई? चुनाव हुआ ही नहीं। भाजपा अध्यक्ष को हर बीएलए को निर्देश देने होंगे ताकि अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा सके और योग्य नामों को जोड़ा जा सके। यही पूरी प्रक्रिया है, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है।